बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हैं और मैं अहमद ख़ान। मैंने एक व्लॉग किया है, उसमें पूरी तफसील है, आप सुन सकते हैं। मैं जो कुछ भी कहता हूँ ये मैं ख़ुद से कहता हूँ, यानी कि मैं अखबारात देखता हूँ, मैं लोगों के व्लॉग देखता हूँ, मैं टीवी चैनल की न्यूज़ सुनता हूँ, दुनिया के हर चैनल को मैं चेक करता हूँ, तो उसको सुनता हूँ थोड़ा बहुत, यानी कि जो ज़बान मुझे समझ आती है उसको सुनता हूँ, जो नहीं समझ आती यानी कि एक अंदाज़ा करता हूँ, उसके बाद मैं व्लॉग बनाता हूँ। मेरा व्लॉग जो भी होगा आपको 10-15 दिन या 1 महीना या 2 महीने या 4 महीने बाद आपको उसकी सच्चाई नज़र आ जाएगी कि इसमें कितना सच है और कितना झूठ है। मैं अपने से या व्लॉग बनाने के लिए ऐसी बातें, मनगढ़ंत बातें नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी एक आवाज़ से भी बहुत सारे लोगों के दिलों में और ज़हन और गुमान में एक बदगुमानी पैदा होगी। हमारी फ़ौज के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, हमारे खुफिया इदारों के बारे में। वो तो इस हुकूमत ने और हमारे साबका जर्नैलों ने, जिनमें नंबर 1 बाजवा है, उसने इतना कुछ पैदा कर दिया है लोगों के जहनों में कि लोग अब ISI का या दूसरी जो खुफिया एजेंसियाँ हैं, IBI या जो भी है, उसका नाम सुनते हैं उनको नफ़रत होती है, क्योंकि सामने जो लोगों को नज़र आ रहा है ना वही है। आप एक बात सोचो, ईदें तो हर साल 2 आती हैं, लेकिन ये ईद मुनफरिद क्यों थी, ये ईद मुख्तलिफ क्यों थी, उसकी वजह क्या थी? इस ईद में क्या ऐसा था कि लोगों के दिलों में खुशियों के बजाय दुख, नफ़रत थी? उसकी वजह बाजवा एंड कंपनी थी, क्योंकि जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया, और ये नहीं कि फ़ौज के लिए कुछ करते कि ये बात फ़ौज के लिए बेहतर है तो हम एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन मैं 6 महीने पहले भी ये कहता था कि ये अपनी ज़ात के लिए कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। और अब भी वही बात कह रहा हूँ कि बाजवा ने जो कुछ किया, और अब वही बात बड़े बड़े एंकर कह रहे हैं कि बाजवा ने जो कुछ किया था उसमें न कोई मुल्क का मफाद था और न ही फ़ौज का मफाद था और न ही कोई और अवाम का मफाद था। वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए जो भी कर रहा था, अपनी ज़ात के लिए कर रहा था। पहले 3 साल इमरान खान की 3.5 साल हुकूमत रही, पौने 4 साल, उसमें उसने क्या किया कि इमरान खान को प्रेशर में ला के, क्योंकि ये हुकूमत बनवाई इस तरह गई थी कि, हालांकि मैं आपको एक बात, मज़े की बात बताता हूँ, ये आप मेरे 6 महीने के पहले पोस्टें निकाल लें, उस टाइम पे मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं करता था, लेकिन मेरे आप फेसबुक के पोस्ट और ट्विटर की निकाल लें तो आपको पता चल जाएगा कि मैं जो कहता था वो अब सच हो रहा है। ये बात मैंने 6 महीना पहले भी यही कही थी कि बाजवा अपने आप को आगे करने के लिए इमरान खान को इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि जिस वक्त ये हुकूमत बनी गई थी, यानी कि 2018 के इंतखाबात में, मैं आपको एक बात क्लियर बताता हूँ, ये अब सब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म था उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की नज़रों में, उन्होंने अपनी शेरवानियाँ बनवा ली थी, सारा कुछ कर लिया था। वो बयानात सारे आपके सामने हैं कि इमरान खान को अपनी शेरवानी का एक बटन भी नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। उसकी वजह यह थी कि इमरान खान के पास अक्सरियत थी, हालांकि 20 सीटें तहरीक इंसाफ की चोरी की गई थी उस वक़्त, पूरी 20 सीटें तहरीक इंसाफ की चोरी की गई थी, इसलिए कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाए तो उसको इस्तेमाल किया जा सके और उसके पास अक्सरियत ना हो, वो ताकत में ना हो, उसको इस्तेमाल किया जाए, जैसे MQM देकर या दूसरी पार्टियां जो बाहर की पार्टियां हैं जो इशारों पे चलती हैं एस्टेब्लिशमेंट के, उनको इसमें मिलाकर इसको इस्तेमाल किया जाए। और वही बात हुई, पौने 4 साल तक ये उस हुकूमत को इस्तेमाल करते रहे। जब भी कोई ऐसा फैसला आता था बाजवा बीच में आके टांग अड़ा देता था, जब भी कोई ऐसा फैसला आता था वो, हालांकि करप्शन पर इमरान खान का जो स्टैंड है वो सारी दुनिया को पता है, लेकिन उसको नहीं करने दिया, कुछ भी नहीं हो सका। आप छोटी सी मिसाल ले लो, छोटी सी मिसाल,
जिस वक्त ये शख्स वज़ीर-ए-आज़म बना शहबाज शरीफ, इस पर और इसके बेटे पर फर्द जुर्म आयद होनी थी। क्या ये इतने ताकतवर थे कि ये अदालत को अपने फेवर में ला सकते थे? नहीं, ये सारा कुछ इस्टेब्लिशमेंट ने किया और बाजवा ने करवाया। दूसरे लोगों का मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाजवा का मुझे पता है कि ये सब कुछ बाजवा ने करवाया। एक आदमी 50 रुपए के स्टाम्प पे जितने पेपर भी उसके बने थे, ये सारे हमारी इस्टेब्लिशमेंट के अंडर बने थे। सारा कुछ उनको बना कर दिया गया था नवाज शरीफ के टाइम पे, वक्त पे। यानी कि उसकी प्लेटें इतनी तोड़ी गई कि कोई प्लेट साबुत बची नहीं थी खाना खाने के लिए। तो उसको ऐसा रास्ता बना कर दिया हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब यह है कि बाजवा, तो कि वो आराम से उससे गुजर के मुल्क से बाहर चला जाए। और फिर इमरान खान ने जब अदालत से बोला था कि इससे इतनी गारंटी लो, लेकिन अदालत ने क्या गारंटी ली, बल्कि अदालत तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि क्या आप इसकी गारंटी दे सकते हैं इस आदमी को कुछ हो जाए, नवाज शरीफ को? अभी ज़िंदगी और मौत की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, ये बात तो सारी दुनिया जानती है। तो उस वक्त भी यही हुआ था। इस्टेब्लिशमेंट ने जब उन्होंने देखा कि हम कुछ नहीं कर सकते, उनके बाहर इमरान खान की हुकूमत बनी थी। यानी कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से उनकी बातचीत नहीं चल सकी, तो इमरान खान की हुकूमत बनी, क्योंकि इमरान खान के पास अक्सरियत थी, मेजॉरिटी में था, तो इसकी हुकूमत बनी। लेकिन वो भी बनाई गई एक पाया, यानी कि इमरान खान और 3 दूसरे मिला के बनवा के थी, ताकि किसी टाइम भी इस हुकूमत को हम इस्तेमाल कर सकें। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि करप्शन पे जब भी इमरान खान बात करता था तो बाजवा उसके आड़े आ जाता था। उसका रीज़न क्या है वो आप अभी भी सुन लें कि अभी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जब ये हुकूमत चेंज होगी आप देख लेना बाजवा की कितनी करप्शन निकलती है। मैं बाजवा की ज़ाती बात कर रहा हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ। बाजवा की कितनी करप्शन निकलती है, और इस करप्शन में नून लीग, पीपल पार्टी, फजल रहमान ग्रुप, ये सारे शामिल हैं। क्योंकि बाजवा इनको इस्तेमाल करता था, ये बाजवा को इस्तेमाल करते थे। अब भी बाजवा इनको इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बाजवा को इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाजवा की कुछ बकायात हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ। इंशाअल्लाह आने वाले व्लॉग में आपसे फिर बात करूँगा इसी टॉपिक पे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह पाक आप सबकी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।